मैं हूं भागीरथ, अग्रोया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास नंबर 1 करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 की। तो चैप्टर नंबर 11 से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं 11 का चैप्टर। 11 का जो चैप्टर है अपना, कौन सा चैप्टर है? रचना चैप्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर अपना रचना चैप्टर है। इस चैप्टर को करने से पहले 2 या 4 बात मैं आपको बताऊंगा, वो थोड़ी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में जो भी काम करना है वो फुटे से यानी स्केल से, प्रकार पेंसिल से करना है और डी आपके पास होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, और माप कर करना है। बिना मापे इस चैप्टर में कोई काम नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पेंसिल जो है वो आगे से शार्प होने चाहिए, मीन्स वो पतली होनी चाहिए आगे से। ठीक है, और प्रकार पेंसिल को जब डालो उसमें, प्रकार पेंसिल को प्रकार में डालते इसमें ध्यान रखना कि पेंसिल आगे प्रकार की नोक से आगे नहीं निकले। ठीक है, और फुटा जो है आपका सही होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बात बताता हूँ आपको, कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि हम स्केल में कहाँ से शुरू करें मापना। ठीक है, तो देखो स्केल में यहाँ तक नंबरिंग नहीं होती, कुछ यहाँ तक नंबरिंग नहीं तो बाद में शुरू होती है 0 1 2 3 इस तरह से शुरू होती है। ठीक है, तो जहां से 0 लिख रखे हैं वहां से शुरू करनी है अपने को, यहां स्टार्टिंग से शुरू नहीं करनी है। ठीक है, जहां से 0 लिख रखे हैं वहां से शुरू करना है अपने को। आ गया समझ में? ये ध्यान रखना है आपको। तो ज्यादा टाइम ना लेते हम शुरू करते हैं 11.1। शुरू करते हैं 11.1। पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए 11.1 का। 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इसने कहा है वो करना है अपने को। इस सेक्टर में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नकल मारनी है। जो ये कहता है वो करते जाना, कुछ नहीं है। इसने बोला है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, तो खींचिए 7.6 ये खींच दिया हमने, इसका नाम रख दिया BC। 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड हो गया। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर। अब रचना भी साथ साथ में कर सकते हैं। ठीक है, वो बढ़िया रहेगा, रचना साथ में करेंगे। ठीक है, नंबर 1 रचना क्या है? स्टार्टिंग में BC बराबर 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए। ठीक है, खींचिए, पहला हो गया इसका पॉइंट। रचना जो हमने किया है वही रचना होती है। ठीक है, जो हमने यहां किया वही रचना में होता है। उसके बाद में ये कहता है इस रेखाखंड को 5:8 में बांटना है। भाई एक तरफ तो 5 भाग होने चाहिए इसके और एक तरफ 8 भाग होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है? देखो 5 और 8 कितने हो गए, इनको जोड़ लेना है। अनुपात कहे तो जोड़ दे इनको। 5 और 8 कितने हो गए? 13 हो गए। अब यहां जो है एक आपको क्या खींचनी है, एक न्यून कोण बनाना है इसमें। ठीक है, CBX नाम दे देना है इसको। CBX कोई न्यून कोण बनाइए। ठीक है, CBX कोई कोण, CBX कोई न्यून कोण बनाइए, न्यून कोण बनाइए। ठीक है, बना लिया हमने। नंबर 3 पे क्या करना है? देखो 5:8 कितने, 5 + 8 कितने थे? 13। 13 समान भाग काटने हैं किरण BX पर। ठीक है, समान भाग कैसे काटेंगे? प्रकार खोल लीजिए। ठीक है, 13 भाग काटने, इस लाइन पे 13 भाग काटने अपने को। ठीक है, तो छोटे काट लीजिए, ज्यादा बड़े करोगे तो नोटबुक से बाहर चले जाएंगे, कॉपी से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो छोटे कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
उसका नाम B13 दे दो, 1 2 3 4 5, इसका नाम दे दो B5। ठीक है, बाकी सभी नाम लिख सकते हैं आप, B1 B2 B3 इस तरह से B13 तक सभी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को क्या किया, नंबर 3 पे क्या किया, किरण Bx पर 13 समान भाग 13 समान भाग B1 B2 B3 13 काटिए। ठीक है, सारे नहीं लिखने हैं, ऐसे लिखना है, B1 B2 B3 13 तक काटिए। हो गया, काट लिया। उसके बाद में मैं क्या करना है, C और X को C और B13 को मिलाना है। ठीक है, C और B13 को मिलाना है, मिला दो, फूटे से मिलाना है, इसको सीधा होना चाहिए। आ गया होगा ये समझ में। ठीक है, क्या करना है, C और B13 को मिलाइए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या किया हमने, B13 व C को मिलाइए। ठीक है, नंबर 5 पे क्या करना है, अब देखिए 1 2 3 4 5 पे हमें इसके समानांतर 5 ऐसे में यहां मिलानी है, 5 से एक लाइन मिलानी है, इसके समानांतर में एक लाइन मिलानी है 5 से। ठीक है, कैसे मिलानी है वो ध्यान से देख लेना। प्रकार लीजिए, मेरे पास ये प्रकार है धागे का। ठीक है, तो बता देता हूं, ध्यान से करना सीखना थोड़ा सा, आप कितना ही खोल सकते हैं प्रकार। ठीक है, प्रकार खोल के यहां रख के B13 पे यहां रखो, यहां रख के और ऐसे लगा देंगे, एक चाप लगा दी, इतने ही खुले होने चाहिए प्रकार। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं करना है, ध्यान रखना प्रकार टाइट होना चाहिए, जो कम ज्यादा नहीं हो अपने आप। ठीक है, अब यही जो है इतना ही खुला होना चाहिए अपने को, B5 पे प्रकार रखना है और ऐसे लगानी है, इतनी आर के लगानी है। आ गया समझ में, B5 पे रख के लगा दिया, अब मैंने छोड़ दिया इसको। अब ये मापना है, ये जो चाप है यहां से लेकर यहां तक कितनी चौड़ी है, इसकी चौड़ाई कितनी वो मापनी है अपने को प्रकार से। तो माप लीजिए, ये देखिए इतनी है। ठीक है, अब इतना ही जो है यहां रखो, ये चाप पे यहां रख के इतना रख के ऐसे काट दो इसको। ठीक है, अब B5 और इसको मिला दिया ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ाओ तो बढ़ा देना, इतना थोड़ा सा क्रॉस में कर देना। आ गया होगा समझ में। अब ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 भाग हो गए, और आगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हो गए, 8 भाग हो गए। इसका नाम रख देना P, यहाँ पॉइंट P है। इस तरह करना है, ये कोई जरूरी नहीं है आर्क देखो चाप बड़ी लग गई तो बाहर निकल गई, कोई बात नहीं, निकल जाए तो, नहीं तो छोटी लो तो इसके अंदर रह जाएगी आर्क, यहाँ इसके अंदर रह जाएगी। ठीक है, वो भी ठीक है। आ गया होगा समझ में। तो हमने क्या किया, B5 पे क्या किया, B5P समानांतर खींची है, किसके, B13 से खींची है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। समानांतर का निशान है, समानांतर खींची। नंबर 6 पे हमने क्या किया है, मापे है, इसने बोला है कि मापिए, तो मापने पर BP, ये माप लेना कितनी है, फुटे से माप लेना BP कितनी है वो यहां लिख देना। ठीक है, मान लिया ये 3.2 है, मान लिया। ठीक है, तब BP तो 3.2 है, तो PC कितनी बच गई, तो माप लेना, B से P माप लेना। ठीक है, आगे फिर P से C मापने की जरूरत नहीं है, BP मापने के बाद में लिख दिया। फिर टोटल कितनी थी अपनी, 7.6 में ये घटा देना, कितना हो गया, 4.4 हो गया, तो PC लिख देना 4.4। इस तरह से बात करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन हो गया। रचना वही करनी है जो यहाँ हमने किया है, वही काम रचना है, बस ये ध्यान रखना है। रचना में जो है हमें देसी भाषा यूज नहीं करनी है, फिर ये कर दिया फिर वो कर दिया, इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा ध्यान से करनी है रचना। ठीक है, सुंदर लगे। इसके 5 या 6 पॉइंट बनते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं बने, 7 बन सकते, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जिनको समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए 3 4 5 6 7 सभी आ जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे
सेम है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, एक ही मेथड है इसका। इसने बोला है कि 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक हमें त्रिभुज बनानी है, 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाएं होनी चाहिए उसके। ठीक है, उसके बाद में जिसकी भुजाएं दी त्रिभुज की एक और त्रिभुज बनानी है, रचना करनी समरूप त्रिभुज की, बिल्कुल सेम, समरूप मतलब बिल्कुल सेम करनी है। त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो 2/3 गुणी हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, त्रिभुज बनानी है। ठीक है, तो इसमें देखो 4, 5, 6 सेंटीमीटर की लेके एक त्रिभुज बनानी है अपने को, 3 भुजाएं दे रखी है। तो सबसे बड़ी नीचे ले लीजिए, वैसे फर्क तो नहीं पड़ता कौन सी ले लो चाहे, लेकिन बड़ी नीचे लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमने ले लिया ये ले लिया हमने बी सी। कितना ले लिया बी सी, 6 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, आगे 6 ले लिया हमने, अब बच गई 5। अब उससे छोटे ले लो। ठीक है, 6 से छोटी क्या लोगे, 5 ले लेते हैं। 4 भी ले सकते हैं लेकिन 5 ले लो। ठीक है, तो माप के लो, माप लेता हूं, इतना ही होगा। 6 से थोड़ा छोटा बनेगा तो इतनी होगी। ठीक है, तो यहाँ बी पे रख के एक ऐसे आर्क लगानी है आपको, चाप लगा दी, ऐसे चाप लगानी है। उसके बाद में 4 खोलिए, 4 इतनी मिलेगी। यहां रख के सी पे और ऐसे काट देंगे। ठीक है, इसको मिला देना है, ऐसे मिला दो इसको, इसका नाम ए रख दो। ये होगी अपनी 5 सेंटीमीटर, ये होगी अपनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चाप ज्यादा लंबी है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, नहीं तो पड़े रहने दो, कोई बात नहीं है। तो ये त्रिभुज बन गई अपनी, इस तरह से त्रिभुज बनानी है अपने को माप करके। ठीक है, एक लाइन में रचना में क्या लिखोगे, रचना में लिखोगे नंबर 1, भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज ABC बनाइए, या एक त्रिभुज ABC बनाइए, ऐसे लिख देना। एक लाइन में कर देनी है ये बात अपने को। ठीक है, ऐसे नहीं बताना है कि 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए फिर चाप लगाइए, यार ऐसे नहीं करना, एक लाइन में ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या, सब क्वेश्चन सेम है, ध्यान से करना। अब कहता है त्रिभुज बन गई, अब कहता है कि एक और समरूप त्रिभुज बनाओ जो 2/3 गुणी हो। ठीक है, अब हमें ये देखना है, सबसे पहले तो यहां एक न्यून कोण बनाओ, जैसे पिछले में क्वेश्चन में किया था हमने एक में। ठीक है, नंबर 2 में क्या किया, कोण CBX कोई न्यून कोण बनाइए। ठीक है, न्यून कोण बनाइए, बना दिया। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये कितने भाग हैं, बड़ इसमें ये देखना बड़ा कोण है 3 है, तो 3 भाग कर, जो बड़ा हो उतने ही भाग करने, 3 भाग कर लेते हैं इस किरण में। पिछले में 13 किए थे ना, यहाँ पे जो बड़े उतने करने, क्योंकि बटे में यहाँ पे तो जो है 3 भाग, आपकी मर्जी है कितने करो, 1, 2, 3 ऐसे माप के कर लेना। ठीक है, 3 होगी, इसका नाम लिख दो B1, B2 और B3। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, मिलान C से मिलाना है अपने को। हर क्वेश्चन में इस लाइन का नाम BC ही लिखना है, नीचे BC लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ BC लिख रखा है, BC ही लेना है। दे रखे हो तो भी BC नीचे लेना है, नहीं दे रखे हो तो नाम BC ही लेना है। ठीक है, अब देखिए C को और अपने को मिलाना है, इसमें से किसको मिलाना है वो देखेंगे, वो यहां देखेंगे। जो नीचे वाला है, जो पहले नीचे वाला है उसको C से मिलाना है। हर क्वेश्चन में, हर प्रश्न में जो नीचे वाला है उसी को C से मिलाना है, याद रखना। मिला दीजिए, मिल गया। मिल गया होगा, मिला दिया हमने। उसके बाद में 2 को मिलाना है। ठीक, ऊपर वाले को मिलाना है। अब 2 को किससे मिलाएं, यहां तो C आ गया, 2 को इसके समानांतर मिलाना है, ऐसे समानांतर मिलाना। और समानांतर मिलाने का तरीका मैंने आपको बताया है, कैसे प्रकार खोल लो, आपकी मर्जी है कितना ही खोल लो। ऐसे यहां एक आर्क लगा दे, लगा दी, इतनी ही आर्क जो है यहां पे लगानी है, लगा दी। ठीक है, अब जो है
कोई मापिए, इसकी चौड़ाई मापिए कितनी है, इसकी चौड़ाई माप लीजिए इतनी है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ रखो और यहाँ कम रह गया, थोड़ा सा और आगे साथ आगे बढ़ा लो, ऐसे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, बी को और इसको मिला देना है और आगे बढ़ा दो इसको। ये जो है इसके समानांतर होगी। सी के पास जो पॉइंट है उसका नाम सी डैश रख देते हैं, सी डैश या C1 कह सकते हैं। ठीक है, सी डैश रख दिया। अब जो है, अब इसके समानांतर या भी खींचनी है एक। ठीक है, तो वही तरीका करेंगे हम। ठीक है, एक आपकी मर्जी है, अब इतना ही खुला होना चाहिए। सी पे, सी डैश पे रखो, लगा दिया ऐसे। अब ये माप लो कितना है, ये माप लो, ये ऐसे माप लो, माप लिया। अब इतना जो है यहां रख के यहां लगा दो। अब सी को इसको मिला दो, ए के पास पॉइंट है तो ए डैश बन जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी त्रिभुज बढ़ जाएगी। तो इसकी रचना कर देते हैं। नंबर 3 पे क्या किया, न्यून कोण बनाने के बाद में हमने कट किए थे 3 पार्ट। देखो, इस एक तरफ पॉइंट हो, यानी एंड पॉइंट बोलते हैं, अंतिम बिंदु हो, और एक तरफ तीर का निशान हो, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ हो बिंदु, उसको रेखाखंड बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ ही तीर का निशान हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेखा। उसको क्या बोलते हैं, रेखा। तो याद रखना, ये रेखा है, ये किरण है, और ये रेखाखंड है। ये फर्क होता है इनमें, ध्यान से देखना। तो ये देखो, एक तरफ एंड पॉइंट है, एक तरफ तीर का निशान है, तो किरण बोलता हूं इसको मैं। किरण BX पर 3 समान भाग क्रमशः लिख देना, क्रमशः B1 B2 B3 काटी। 3 नाम थे तो मैंने लिख दिया। नंबर 4 पे क्या किया था, B3C को मिलाया था हमने, B3 व C को मिलाइए। ठीक है, नंबर 5 पे क्या करना है, B2C समानांतर खींचिए। किसके, ये लाइन हमने इसके समांतर खींची, B3C खींचिए, तथा इसमें डाल दीजिए, ये लाइन होगी। ये भी लाइन हमने खींची है, A डैश C डैश, का नाम क्या है, डैश, तथा A डैश C डैश समानांतर खींचिए। किसके, किसके समांतर खींचिए, AC के खींचिए। नंबर 6 पे क्या, इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश, त्रिभुज A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट क्या होता है, जो अगले ने मांग रखी है, जो अगले ने कह रखे है ये बनाइए, वो है ये, वो ये बनी है, 2/3 भाग वाली ये बनी है। तो ये किसी इस तरह से सभी क्वेश्चन होंगे, आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो ये रचना जो है अब आप खुद से कर लीजिए, मैं केवल क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। ठीक है, रचना क्वेश्चन ठीक है, तो रचना गलत नहीं होती, जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे इसमें लिखते रहिए। देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज बनाइए। अब की बार बोले इसमें 5, 6, 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज बनाइए। तो बनाइए, सबसे पहले बड़ी ले लीजिए, क्या लोगे, 7 ले लो। ठीक है, क्या नाम क्या लिखना है, BC 7 सेंटीमीटर ले लिया। अब थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद में छोटे ले, उससे कितनी है, 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलो, इतना हो सकता है 6। ठीक है, 6 खोल के B पे रख के ऐसे आर्क लगानी है, लगा दिया। अब 6 खोलो, 5 खोलो, अब 5 खोल के यहाँ लगा दो, ये हो गया। ठीक है, इसको मिला दीजिए, ABC, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया, त्रिभुज बन गए। ठीक है, उसके बाद में वही काम करना है जो हमने दूसरे क्वेश्चन में किया। किरण कोण से भी एक न्यून कोण बनाई, कितने भाग करने इसमें, 7/5 भाग करने हैं इसमें। ठीक है, तो बड़ा कोण है इसमें 7, तो 7 भाग कर लो, छोटे कर लेना 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कर दिया 7 भाग। सबसे पहले C को मिलाना है, नाम लिख देना उसके, B1
B2 B3 B4 B5 B6 B7 इस तरह से बना। सबसे पहले नीचे वाले को बताया मैंने, जो नीचे होता है वो 5 को सी से, नीचे वाले को सी से मिला दो, 5 है ना यहाँ पे, तो नीचे वाले को 5 को सी से मिला दो, सीधा मिला दो 5 को सी से, स्केल से मिला देना, मिला दिया। अब इसके समांतर 7 को मिलाना है। देखो इस लाइन से बाहर रह गया ना 7, तो बाहर ही मिलेगा जाके, ठीक है, अंदर नहीं आएगा, ये बाहर ही मिलेगा। तो बाहर आगे लाइन है नहीं इसमें, तो क्या करो, इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ा दो लाइन को, अगर चाहो तो डॉटेड, ठीक है, ये मिला, बढ़ा लो आगे। अब उसी तरह समानांतर खींचनी है, आपकी मर्जी है, प्रकार खोलिए, ठीक है, प्रकार खोल के इतना खोल लिया, आज चाप लगा दी, 7 पे रख के इस तरह से, ठीक है, ये कोई प्रकार नहीं हिल जाता है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। अब इसकी यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई मापिए, चौड़ाई मापिए, इतनी होगी, यहां रख के इतनी काट दीजिए। अब यहां जो है इसको आगे बढ़ा दीजिए, सी के पास आए तो सी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये आगे बाहर मिलेगा ऐसे, इसके समानांतर ये ऐसे मिलेगा, तो इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ा लीजिए इसे, ठीक है, डॉटेड बढ़ा लेना आगे, वही काम करेंगे अब, ठीक है। इस तरह से कितने खोलो, अब सेम होने चाहिए, हो गया। अब ये जो है ये कर लो, ये कितनी है, इतनी खोल के ये ऐसे खोल दो, ये आगे जा, इसको आगे ऐसे काट देना, ए के पास है तो ए डैश, और ये सी था, ये सी डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये त्रिभुज बन जाएगी, सेम बनेगी, सभी क्वेश्चन सेम है, एक समझ में आ गया, सभी आ जाएंगे, बस रचना इसकी खुद कर लेना, ठीक है, बना बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 कहता है आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है। क्या होती है समद्विबाहु त्रिभुज? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समान दो भुजा हो, ठीक है। बढ़ाइए, पहले आधार ले लीजिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर आधार ले लीजिए, BC 8 सेंटीमीटर ले लिया। नाम BC लिखना है सब में, ठीक है, याद रखना BC ही लेना है, दिक्कत नहीं होगी, BC ले लेना। अब कहता है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब ऊंचाई कैसे? ऊंचाई का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है अपने को पहले, ठीक है। या फिर ऐसे करो कि समद्विबाहु कर लो, ठीक है, 90, इसको आधा कर लो, BC का आधा कर दो, आधा। आधा कैसे? समद्विभाजक कैसे खींचते हैं? B पे रखो, आधे से ज्यादा प्रकार खोल लो, देखो इतना खोल लो, आधे से ज्यादा हो गया ना, ये लाइन आधी यहाँ तक है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लिए, यहाँ तक हो जाएगी। आधे से ज्यादा कितना ही खोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी खोल सकते हो, इतना भी खोल सकते हो, इतना भी खोल सकते हो। ज्यादा खोलोगे तो ऊपर चाप जाएगी, बस इतनी बात है। तो आधे से ज्यादा खोल लो, ठीक है। तो आधे से ज्यादा मैंने खोल लिया, यहाँ पे, यहाँ ऊपर लगाओ, नीचे आर्क लगाओ, चाप लगाओ ऐसे, और उतना ही जो है यहाँ रख के यहाँ लगा दो, और यहाँ रख के यहाँ लगा दो बस, और इस दोनों को मिला देना, ऐसे मिला देना, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अब क्या कहता है, 4 सेंटीमीटर आधार 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई बन गई, 90 डिग्री कोण बन गया, 4 सेंटीमीटर काट लीजिए। अब 4 8 का आधा 4 ही था, इतना ही होगा, यहाँ रख के यहाँ काट दीजिए, ठीक है, और इसको जो है मिला दीजिए, ए नाम हो गया इसको, ठीक है, सीधी। तो ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो। अब वही काम करना है जो सब में करते हैं, खींचिए, कितना करना है? चौथा है 1 सही 1/2 गुणी, 2 एकम 2 रे 6 बटे तोड़ दो, 3/2 गुणी होने चाहिए। तो इसके सबसे बड़ा कौन है? इसमें 3 है, तो 3 पार्ट कर लो, 3 थोड़ा बड़े कर लो, 3 तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े हो गई। B1 यानी कम पार्ट हो थोड़े बड़े कर लो, ज्यादा पार्ट हो तो छोटे कर लो। नीचे वाले को C से मिलाना है, नीचे वाला क्या है 2, 2 को C से मिला दो, मिला दिया।
अब वही काम करना है, ठीक है। इसके समांतर बार मिलेगा ही, ठीक है। प्रकार खोलो, कितना ही खोलो तुम्हारी मर्जी है, चाप लगाओ, लगा दी। अब यहाँ रख के ऐसे लगा दो। अब यहां से लेकर ये चाप जो है इसकी चौड़ाई माप लीजिए, कितनी है, इतनी है, देखिए इतनी है। यहां रख के ऐसे काट दीजिए, ऐसे आगे बढ़ा दीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए, जहां मिले मिलने दे उसको। सी आया, सी के पास क्या जाएगा, सी डैश आ जाएगा। अब इसके समांतर यहां से खींचेगी लाइन, तो इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कीजिए, वही काम कीजिए। सी पे रखें, चाप हो गई, यहां चाप हो गई, ठीक है। इतना इतना सेम है, सब में सेम है, ठीक है। ये आगे इसको साफ कर दीजिए, ये लाइन आगे बढ़ेगी। ए के पास है तो ए डैश, तो ये बड़ी वाली जो त्रिभुज है ये अभिष्ट त्रिभुज बन गई है, इस प्रकार से बनेगी। आ गया होगा समझ में। रचना तो वही रहेगी, आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेके एक त्रिभुज एबीसी बनाइए। कोण CBX कोई न्यून कोण बनाइए। किरण BX पर 3 समान भाग क्रमशः B1 B2 B3 काटिए, वही है सेम। B2 को C से मिलाइए, B3 C डैश, B2 C के समांतर खींचिए, वही है सेम, ठीक है। तो कर देखिए, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ABC बराबर 60 डिग्री, कोण ABC बराबर 60 डिग्री लेकर एक त्रिभुज बनाइए। बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। नीचे क्या लेना है, मैंने बताया था क्या लेना है, BC लेना है। BC बराबर कितना ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हमें कोण बनाना है, ठीक है, एंगल बनाना है अपने को। तो ये कोण जो है ये ध्यान रखना है, जो बीच वाला जो बिंदु होता है उस पे होता है कोण। ये बीच वाला कौन सा पॉइंट है, B, तो B पे 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। अब 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो 60 का पता है तुम्हें, एक चाप होती है, तो क्या करो, ऐसे लगा के और एक चाप लगा दो। ये 60 की होती है एक चाप, कितना ही खोलो प्रकार, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये हो जाएगा, हो गया। अब कहता है AB काटना है 5 सेंटीमीटर। देखो BC है तो A इसके ऊपर आएगा कहीं, तो कितना काटना है, 5 सेंटीमीटर काटना है। काट लीजिए, इतना होगा, ऐसे काट लीजिए। यहाँ रख के ये मैं माप रहा हूँ, इतना 5 करीब लगभग माप रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका A पॉइंट, ठीक है। हो गया, ये त्रिभुज बन गई अपनी, ठीक है। ये 60 डिग्री का बन गया और ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। बस वही क्वेश्चन है, क्या बनाना है, 3/4 गुणी बढ़ानी है, लीजिए। सेम क्वेश्चन है, 4 पार्ट बनाइए। सबसे बड़ा कौन, 4 पार्ट बनाइए, 1 2 3 4, B4 B3 B2 B1। अब नीचे वाले को मिलाना है, बताया मैंने, नीचे वाले को C से मिला दो। नीचे वाले 4 है ना, 4 को C से मिला दो, मिला दिया। अब ऊपर 3 है, 3 को मिलाना है, देखो अंदर आया ना इसके, तो अंदर ही मिलेगा ये। उसी प्रकार मिलाओ जैसे मैं बताता हूँ, काफी बार बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर बता देता हूँ, नहीं समझ में आया तो। प्रकार आपकी मर्जी है, कितना ही प्रकार खोलो। अब इतनी आर्क चाप जो है यहाँ लगानी है, 3 पे लगा दी। अब ये मापना है, कितना है ये चौड़ाई, कितनी है ये माप लो, इतनी हो गई। अब ये इतनी, यहाँ थोड़ा सा और कर लो, ठीक है। तो यहाँ कितना, 3 मिला दो 3 से, ये जो है C के पास आया तो C डैश हो गया। अब उसी प्रकार वही कीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी। अब कितना ही प्रकार खोल लीजिए, यहाँ चाप लगाइए, यहाँ भी चाप लगाइए, लग गया। अब ये माप लीजिए कितना है, इतना हो गया। अब यहाँ रख के चाप मार दीजिए, यहाँ C पे जो है इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये A के पास आया तो A डैश हो जाएगा। आ गया समझ में। ये ध्यान रखना है, जब आप बनाओगे ये अगर समानांतर होगी तो बिल्कुल सीधी दिखेगी, ऐसे पट्टी सी आपको, जैसे रेल की पटरी दिखती है बिल्कुल सीधी, ऐसी दिखेगी। अगर आपको ऐसी टेढ़ी नजर आती है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है,
ठीक है, ध्यान से देख लेना इसको, क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 7 दो क्वेश्चन और देखिए। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और B बराबर 45, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर 105 डिग्री, ये बनाना है। कीजिए शुरू। BC 7 लीजिए, BC बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, हो गया। अब कोण B 45 बनाइए, कोण B 45। अब कोण B पे 45 बनाना है, प्रकार से बनाओगे तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है, इसलिए D का प्रयोग करें, जो D होती है उसका प्रयोग करें। अब कैसे प्रयोग करना है सुनना ध्यान से। अब कई बच्चों को ये डाउट में पड़ जाते हैं कई बच्चे कि कौन सा देखें, क्योंकि डी में देखो ऊपर भी नंबरिंग होती है, कोण होते हैं, नीचे भी कोण होते हैं। ध्यान से देखना, डी में एक बार ऊपर भी नंबरिंग होती है और नीचे भी नंबरिंग होती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, याद रखने के लिए बता देता हूं। देखो इस लाइन के दो पॉइंट है, एक तो सी पॉइंट और एक बी पॉइंट है। सी पॉइंट इस हाथ की ओर है, बी पॉइंट इस हाथ की ओर है, ठीक है। तो अगर हमें कोण बनाना है इस हाथ की ओर, यानी सी पे बनाना है, तो हम ऊपर वाला देखेंगे, ठीक है। यदि इस हाथ की ओर बनाना हो, चाहे कॉपी में वैसे लाइन खींचते हैं, इस हाथ की ओर हो तो ऊपर वाले देखेंगे वैल्यू मान डी में, और बी पे बनाना हो तो उल्टे हाथ की ओर देखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। ये याद रख लेना कि ये जो हम लिखते हैं इस हाथ से, जो राइट हैंड होता है अपना, सोड़िया हाथ जिसको बोलते हैं, ठीक है, उस पे बनाना हो तो ऊपर वाले देखेंगे। ऊपर वाले मतलब ऐसे हम टाटा करते हैं तो हाथ ऊपर रहते हैं, इससे टाटा करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये याद रख लेना, याद हो जाएगा कि इस हाथ के बनाना तो ऊपर वाला, यानी ऊपर वाला देखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें कहाँ बनाना है, किस पे बताया एंगल, बी पे बताया, उल्टे हाथ की ओर बताया इसने, तो नीचे वाले देखेंगे, डी में नीचे वाले देख लेना। तो यहाँ जो है ये 45 का बन जाएगा, इस तरह से आप बना लेना, ठीक है। अब ए पे बनाना है कितना, 105। अब देखो बी और सी पॉइंट अपने पास है, ए नहीं है, कहाँ बनाए ए, देखो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, हमें पता तो नहीं है ए कहाँ आएगा, ठीक है, इसलिए हम बना नहीं सकते। और कोई डाटा नहीं अपने पास, खत्म हो गया, ये भी बना लिए, ये भी बना दिए, ये बढ़ नहीं सकता है इस पे। तो देखो अपने पास दो कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है पता होगा आपको, 180। ए अपने पास 105 है, बी अपने पास 45 है, सी अब निकाल लेंगे। 105 और 45 कितने, 150 हो गए ना, उस तरफ जाके 150 माइनस के जाए कितना बच गया, 30 डिग्री बच गया। ये करना है, ये करके दिखाना है, ठीक है। तो सी पॉइंट अपने पास है, सी पे 30 का बना लेते हैं, और सी पे देखो राइट हैंड की तरफ है तो नीचे ऊपर वाले देखेंगे, तो 30 का ये बन जाएगा आपका। यहाँ जब यहाँ पर 30 का आप बनाओगे तो ये जो पॉइंट बनेगा अपने आप बन जाएगा कितने का, 105 का बन जाएगा, अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि ये त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा, इससे कम भी नहीं हो सकता और इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। बस बन गया। अब वही काम कीजिए, x कितने भाग करने हैं इसके, 4/3 भाग करने, यानी 4 भाग कीजिए, 4 भाग करेंगे, कीजिए 1 2 3 4, B1 B2 B3 B4, ठीक है। नीचे वाले को सी से मिलाइए, 3 है ना, 3 को सी से मिलाइए, मिला दिया। 4 बाहर रह गया तो बाहर मिलाएंगे, इसको हम ध्यान रखना, बाहर मिलाएंगे, सांप लगाइए उसी तरह, हो गया। अब ये माप लीजिए, कितना हो गया, माप लीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, डॉट वाली बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसको साफ कर दीजिए, सी डैश। अब यहाँ जो ये लाइन है इसके समानांतर यहाँ भी आएगी, तो वही काम फिर कीजिए, ठीक है। यहाँ कितने आपकी मर्जी है, कितनी सांप लगा सकते हैं, लगा दी, इस तरह से कीजिए। अब ये माप लीजिए,
ये चाप माप लीजिए, इतनी हो गई, यहाँ इतनी हो गई। ए के पास है तो ए डैश, आगे वाला साफ कर दीजिए। ये बन गया आपका क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन में ये आया है, त्रिभुज बनानी है, नीचे खींचना है, इसके पॉइंट काटने हैं, कितने मिलाना है, बस मिलाने का तरीका मैंने बता दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट का है इस क्लास का, क्लास नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, एक समकोण त्रिभुज, समकोण क्या होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो क्या होती है, समकोण होती है। समकोण जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 और 3, दो भुजाएं दे रखी है 4 और 3, ठीक है, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये भुजाएं दे रखी। कर्ण के अतिरिक्त होता है छोड़कर, भाई कर्ण को छोड़कर दो भुजाएं दे रखी। मैंने बताया था समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा होता है, आधार और लंब को जो है आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसमें मतलब कर्ण के अतिरिक्त कर्ण को छोड़ दीजिए, दो भुजाएं इधर रखिए, आधार और लंब। इसमें कौन सा आधार मान लो, कौन सा लंब मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने बताया नीचे क्या लेना है आपको, बड़ी भुजा नीचे लेना है, तो ले लीजिए 4 सेंटीमीटर। नाम क्या रखना है, BC बताया मैंने। अब कोण बनाना है, समकोण बनानी है ना, तो 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो B पे बना लीजिए, ठीक है। C पे मत बनाना, तुम गलत हो जाए, गलत तो नहीं होगा लेकिन आपसे हो सकता है, तो इसलिए B पे ही बनाएंगे। B पे जो है 90 डिग्री का बनाना आता होगा, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, एक चाप 60 की लग गई, एक ऊपर लगा दो, फिर यहाँ लगा के यहाँ लगा दो, ठीक है। ये तो आता ही होगा आपको, ठीक है, 10वीं में पहुंचे हो तो ये तो आता ही होगा, ठीक है। जिसको नहीं आए तो D में होता है सीधा, यहाँ रखिए, D का सीधा बना देना, ठीक है। 90 डिग्री का D से भी बना सकते हैं। अब 3 सेंटीमीटर काटना है, ये 3 इतना ही होगा, ये काट दो, इतना हो गया, ये A हो गया। वही काम कीजिए, कितने पार्ट करने हैं, 5/3, बड़े कितने, बड़ा कौन 5 है, 5 काटिए, 1 2 3 4 5, B1 B2 B3 B4 B5। किसको मिलाइए, नीचे वाले को C से मिलाइए, 3 को C से मिलाइए, 3 को C से मिला दीजिए, ठीक है। अब आगे उसी प्रकार चाप लगाइए, यहां भी उसी प्रकार लगाइए, ठीक है, मिल जाता है ये, ठीक है। अब ये माप लीजिए कितनी है, ये हो गई, यहाँ रखिए, कर दीजिए। किसको मिलाना है, 5 को मिलाना है ना, ये 12 आ जाएगा। आगे जाने दो, इसको आगे बढ़ा दो, डॉटेड मिला देना, इसको साफ कर देना। ये क्या है, C के पास आया तो C डैश आया है, इसी प्रकार यहाँ ऐसे यहाँ आएगा, तो इसको यहाँ खींच लीजिए, इतनी यहाँ लगाओ, ये माप लो, ये माप लो, ऐसे इसको आगे बढ़ा देना, ठीक है। सीधा कर देना, इसको सीधा नहीं है, इसको मिलाओगे सीधा बनेगा, यहाँ A डैश आ जाएगा, इस तरह से बने, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री का आपको कोण बनाना, ये 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से बने। आ गया होगा समझ में। तो क्लास फर्स्ट अपनी 11.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब अगली क्लास में 11.2 में हम क्लास नंबर 2 में उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर 11 का चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो इस क्लास में इतना ही।
थैंक यू। जय हिंद।